तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। पर्यावरण अध्ययन। पहला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए एकीदशी में, बी उभयदशी, सी बहुदशी और डी चक्रीय। इसका सही ऑप्शन बी होगा उभयदशी। दूसरा क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ए के बनर्जी, बी अमृता देवी बिश्नोई, सी सुंदरलाल बरगुड़ा और डी मेघा पाटकर। इसका सही ऑप्शन सी होगा सुंदरलाल बरगुड़ा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में क्षेत्र नहीं है? ए है राजसमंद झील, बी है वुलर झील, सी है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और डी है रुद्र सागर झील। इसका सही ऑप्शन ए होगा राजसमंद झील। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जीव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? ए है अरावली हिल्स, बी है हिमालय, सी है खासी हिल्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा हिमालय। पांचवा क्वेश्चन, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व है। ए बालकों का व्यक्तिगत विकास, बी व्यवहारिक दृष्टि से, सी अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान और डी उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ए सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। सातवां क्वेश्चन, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है। ए वृक्षारोपण, बी पेड़ पौधों की सुरक्षा, सी है जल क्षेत्रों की सफाई और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। आठवां क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। ए 20.96, बी 78.09, सी 21 और डी 0.03। इसका सही ऑप्शन बी होगा 78.09। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? ए हवा, बी जलधारा, सी प्रकाश और डी ध्वनि। इसका सही ऑप्शन सी होगा प्रकाश। 10वां क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ए 8 अगस्त से 15 अगस्त तक, बी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, सी 1 जून से 7 जून तक और डी 15 जून से 21 जून तक। इसका सही ऑप्शन होगा बी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। 11वां क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ए 1 जुलाई को, बी 2 अक्टूबर को, सी 10 अगस्त को और डी 1 दिसंबर को। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 1 जुलाई को। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ए अनुभव, बी अवधारणा का बनाना, सी अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन और डी उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। 13वां क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी सही होगा नाइट्रोजन। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। ए पादप, बी मृदा, सी वायु और डी जल। इसका सही ऑप्शन ए होगा पादप। 15वां क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ए है झारखंड, बी है उत्तराखंड, सी है छत्तीसगढ़ और डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन डी होगा उत्तराखंड। 16वां क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसका। ए सूर्य की दूरी पर, बी त्रिज्या पर, सी पृष्ठीय ताप पर और डी घनत्व पर। तो ऑप्शन सी सही होगा पृष्ठीय ताप पर। 17वां क्वेश्चन है, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। ए बच्चों के अनुभव, बी स्कूल का वातावरण, सी उपयुक्त पाठ्यक्रम और डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा उपयुक्त सभी। 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ए मृदा एवं जल, बी जीवाणु एवं कवक, सी पशु और डी पक्षी। इसका सही ऑप्शन डी होगा जीवाणु और कवक। 19वां क्वेश्चन, वनों के महत्व का कारण है। वनों के महत्व का कारण है ए ग्रीन हाउस, बी ग्रीन गोल्ड, सी ग्रीन आइलैंड
और डी ग्रीन सिल्वर। तो ऑप्शन ए सही होगा ग्रीन हाउस। 20वां क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1982, बी 1972, सी 1973 और डी 1981। इसका सही ऑप्शन सी होगा 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आरंभ किया गया था। यह अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारा आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? ए सूर्य की रोशनी, बी शाकाहारी जीव, सी मांसाहारी जीव और डी सर्वाहारी जीव। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा सूरज की रोशनी। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शाकाहारी की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए बाघ, बी चींटी, सी मनुष्य और डी खरगोश। तो ऑप्शन डी सही है खरगोश। तीसरा क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव एक डैश डैश के साथ मापा जाता है? ए स्केल, बी अल्टीमीटर, सी बैरोमीटर और डी थर्मामीटर। इसका सही ऑप्शन सी होगा बैरोमीटर। चौथा क्वेश्चन, संश्लेषण पिगमेंट किसको अवशोषित करता है? ए प्रत्यक्ष विकिरण, बी पराबैंगनी विकिरण, सी गामा विकिरण और आर विकिरण। इसका सही ऑप्शन ए होगा प्रत्यक्ष विकिरण। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जैविक घटक है? ए मृदा, बी शाकाहारी, सी पानी और डी भूमि। तो ऑप्शन बी सही होगा शाकाहारी। छठा क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए सलीम अली, बी हेनरी थोरो, सी चार्ल्स डार्विन और डी बंगारी मथाई। इसका सही ऑप्शन सी होगा चार्ल्स डार्विन। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी एम स्वामीनाथन, सी सलील अली और डी वर्गीस कुरियन। ऑप्शन डी सही है वर्गीस कुरियन। आठवां क्वेश्चन, पौधे डैश डैश की श्रेणी में आते हैं? ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी सर्वाहारी और डी उपरोक्त सही। ऑप्शन बी सही होगा शाकाहारी। पौधे शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। नौवां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में किसे उत्पाद के रूप में जाना जाता है? ए घास, बी चिड़िया, सी स्तनधारी और डी बाघ। तो ऑप्शन ए सही होगा घास। 10वां क्वेश्चन, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? ए पराबैंगनी किरणें, बी दृश्य प्रकाश, सी विकिरण और डी अवरक्त किरणें। इसका सही ऑप्शन सी होगा विकिरण। 11वां क्वेश्चन, भारत ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? ए 1950, बी 1952, सी 1948 और डी 1960। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा 1952। 12वां क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 24, बी 25, सी 26 और डी 28। इसका सही ऑप्शन सी होगा 26। 13वां क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू किया गया? ए 19 नवंबर, बी 22 नवंबर, सी 15 नवंबर और डी 1 दिसंबर। इसका सही ऑप्शन ए होगा 19 नवंबर। 14वां क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद और डी कोलकाता। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा नई दिल्ली। 15वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई? ए सन 1948 में, बी सन 1950 में, सी सन 1955 में और डी सन 1952 में। इसका सही ऑप्शन डी होगा सन 1952 में। 16वां क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से समृद्ध नहीं है? ए ग्रीन पीस, बी UNEP, सी रेड क्रॉस और डी WWF। इसका सही ऑप्शन सी होगा रेड क्रॉस। 17वां क्वेश्चन, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था? ए टोक्यो में, बी जिनेवा में, सी रियो de जेनेरो में और
डी स्टॉकहोम में। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा स्टॉकहोम में। 18वां क्वेश्चन, स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए? ए 109, बी 119, सी 121 और डी 129। इसका सही आंसर और ये पहला क्वेश्चन है। पन बिजली डैश डैश की श्रेणी में आती है? ए ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत, बी ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत, सी जीवाश्म ईंधन और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों और राज्य में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए आंध्र प्रदेश कोलेरू है, बी असम दीपोर, सी ओडिशा भीतरकनिका और डी गुजरात भोज। तो इसका ऑप्शन डी ही सही होगा, गुजरात भोज। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित सदाबहार वन और राज्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए महानदी सदाबहार वन और राज्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बी पिचावस या तमिलनाडु, सी पॉइंट केलिमियर कर्नाटक और सी सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी वाला, पॉइंट केलिमियर कर्नाटक। चौथा क्वेश्चन है, जलता कोयला पर्यावरण में डैश डैश छोड़ता है? क्या ए है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सही ऑप्शन ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। पांचवा क्वेश्चन, इनमें से कौन एक गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? ए वन, बी कोयला, सी पानी और डी वन्यजीव। ऑप्शन बी सही होगा, कोयला। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध होता है? ए है ओजोन स्फीयर, बी है स्थलमंडल, सी जीवमंडल, डी है हाइड्रोस्फीयर। इसका सही ऑप्शन सी होगा, जीवमंडल। सातवां क्वेश्चन है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है? ए संतुलित विकास के लिए, बी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए और डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी ही सही होगा, उपयुक्त सभी। आठवां क्वेश्चन, कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? आठवां क्वेश्चन, कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? ए लिग्नाइट, बी एंथ्रेसाइट, सी बिटुमिनस और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, एंथ्रेसाइट। नौवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी मन्नार की खाड़ी और डी कच्छ का रण। इसका सही ऑप्शन ए होगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। 10वां क्वेश्चन, वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं? ए श्वसन, बी निर्जलीकरण, सी प्रकाश संश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश संश्लेषण। 11वां क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए म्यूनिख, बी जिनेवा, सी वाशिंगटन डीसी और डी लंदन। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, जिनेवा। 12वां क्वेश्चन, किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गए? किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गए? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी मॉरिशस और डी लीमा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मॉरिशस। 13वां क्वेश्चन है, थड्डेकाड़ पंछी अभयारण्य कहाँ स्थित है? थड्डेकाड़ पंछी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन ए होगा, केरल। 14वां क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है? ए अत्यधिक मत्स्य के कारण, बी भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, सी अत्यधिक जहाजरानी के कारण और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। 15वां क्वेश्चन, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? ए सीताशोक, बी आम, सी बरगद और डी नीम। तो सही ऑप्शन इसका डी है, नीम। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? ए 22 जनवरी, बी 22 फरवरी, सी 22 मार्च और डी 22 अप्रैल। इसका सही ऑप्शन सी होगा, 22 मार्च। 17वां क्वेश्चन, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई?
ए 1972, बी 1977, सी 1979 और डी 1980। इसका सही ऑप्शन डी होगा 1980। 18वां क्वेश्चन, भारत में वीरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? ए 1 अप्रैल सन 2000, बी 1 जून 1999, बी सी है 12 अप्रैल सन 2001 और डी है 1 जून सन 2002। इसका सही ऑप्शन बी होगा 1 जून 1999। 19वां क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का शुभांकर क्या है? ए भालू, बी बाघ, सी पांडा और डी हिरण। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा पांडा। 20वां, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ए सन 1950 में, बी सन 1972 में, सी सन 1980 में और डी सन 1979 में। इसका सही ऑप्शन बी होगा सन 1972 में। 21वां क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में मुख्य वन्य प्राणी वार्डन की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन ए होगा राज्य सरकार। 22वां क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राणी की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? ए पंछियों को, बी पक्षियों के अंडे को, सी रेंगने वाले जीवों को या डी सभी को। तो ऑप्शन डी सही होगा सभी को। 23वां क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी आदि का प्रावधान किया गया है। ए धारा 48, बी धारा 53, सी धारा 50 और डी धारा 20। इसका सही ऑप्शन सी होगा धारा 50। 24वां क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन अपील की प्रावधान किया गया है। ए धारा 46 में, बी धारा 30 में, सी धारा 48 में और डी धारा 49 में। इसका सही ऑप्शन ए होगा धारा 46 में। 25वां क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत वन्य प्राणियों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया है? ए धारा 20, बी धारा 39, सी धारा 38 और डी धारा 40। इसका सही ऑप्शन बी होगा बी धारा 39। 26वां क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में व्याघ्र प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री और डी मुख्यमंत्री। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री। 27वां क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में किसी भी पशु वाटिका यानी कि चिड़ियाघर को मान्यता दे सकेगी। ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी कलेक्टर व वन प्रभार मंत्री और डी पशु वाटिका प्राधिकरण। इसका सही ऑप्शन डी होगा पशु वाटिका प्राधिकरण। 28वां क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था का मुख्यालय कहाँ पर है? ए जिनेवा, बी स्विट्जरलैंड, सी बर्न और डी ओस्लो। ऑप्शन बी सही होगा स्विट्जरलैंड। 29वां क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ए पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, बी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में, सी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। 30वां क्वेश्चन, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है क्या? ए दुधवा, बी मानस, सी काजीरंगा, डी गिरी। इसका सही ऑप्शन सी होगा काजीरंगा। 31वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ए ग्रीथ टेलर, बी कार्ल रिटर, सी डेविस और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा कार्ल रिटर। 32वां क्वेश्चन है, रंग पर्यावरण और स्वस्थ पर्यावरण शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है। ए व्याख्यानमाला पर, बी पुस्तक पर, सी प्रदर्शनी पर या डी टेलीफिल्म पर। इसका सही ऑप्शन सी होगा प्रदर्शनी पर। 33वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ए एकल अनुशासनिक, बी बहु अनुशासनिक, सी संकुचित, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही ऑप्शन बी होगा बहु अनुशासनिक। 34वां है पर्यावरण पर अधिकार है। ए वनस्पति का, बी जंतुओं का, सी किसी का भी नहीं या डी मानव का। तो ऑप्शन डी सही होगा मानव का। 35वां क्वेश्चन पर्यावरण का जैविक कारक है। ए मृदा, बी वायु, सी वनस्पति या डी तापमान। तो ऑप्शन सी सही होगा वनस्पति। 36वां क्वेश्चन विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी। ए विलियम हैवेट, बी टॉन्सले, सी ओडम, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है विलियम हैवेटे। 37वां क्वेश्चन है खनिजों का उपयोग होता है। औषधियों में, बी भोजन में, सी भवन निर्माण में या डी उपरोक्त सभी में। इसका सही ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी में। 38वां क्वेश्चन पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, यह कथन है। ए सविंद्र सिंह, बी जे.एस. रास, सी पार्क और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बी होगा जे.एस. रास। 39वां क्वेश्चन है पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, यह कथन है। ए निकोलस, बी मैकाइवर, सी के.आर. दीक्षित और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए होगा निकोलस। 40वां क्वेश्चन खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है। खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है। ए मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, बी धूल से प्रदूषण, सी भूस्खलन में वृद्धि या डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 41वां क्वेश्चन वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। ए है मानसूनी वन, बी है शीतोष्णकटिबंधीय वन, सी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और डी है भूमध्य सागरीय वन। इसका सही ऑप्शन सी होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। 42वां क्वेश्चन हम चारों जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है। ए आकाश, बी पर्यावरण, सी पृथ्वी और डी जलमंडल। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा पर्यावरण। 43वां क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। बहु अनुशासनिक, बी है एकल अनुशासनिक, सी है संकुचित और डी है द्वि अनुशासनिक। इसका सही ऑप्शन ए होगा बहु अनुशासनिक। 44वां क्वेश्चन पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। ए है अनुकूलन, बी है जनसंख्या वृद्धि, सी है परिवर्तनशीलता और डी है पार्थिव एकता। इसका सही ऑप्शन बी होगा जनसंख्या वृद्धि। 45वां क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने पर सुमेल कारण नहीं है। ए है जनसंख्या वृद्धि, बी है पर्यावरण प्रदूषण, सी है भूकंप और डी है वन्य जीवों का शिकार। इसका सही ऑप्शन सी होगा भूकंप। 46वां क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। ए जल, बी ऊर्जा, सी भूमि, डी इमारतें। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा इमारतें। 47वां क्वेश्चन है सोपान कृषि कहाँ की जाती है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है। ए शुष्क क्षेत्रों में, बी पहाड़ी की चोटी पर, सी पहाड़ों के ढलान पर या डी नदियों के किनारों पर। इसका सही ऑप्शन सी होगा पहाड़ों के ढलान पर। पहाड़ों के ढलान पर हम सोपान कृषि करते हैं। सोपान कृषि वहीं की जाती है पहाड़ी ढलानों पर। 48वां क्वेश्चन है वन महोत्सव किससे संबंधित है। वन महोत्सव किससे संबंधित है। ए पेड़ काटना, बी पेड़ लगाना, सी फसलों में वृद्धि या डी पौधों का संरक्षण या संवर्धन। इसका सही ऑप्शन बी होगा पेड़ लगाना। 49वां क्वेश्चन भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। ए है निगमित निकाय, बी है गैर सरकारी व्यक्ति, सी है राज्य और डी है नगर निगम। तो भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। ऑप्शन सी होगा राज्य। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है निम्न में किसको हरा सोना कहते हैं। निम्न में किसको हरा सोना कहते हैं। ए है वन, बी है कृषि, सी है कॉफी, डी है उपरोक्त सभी।
तो ऑप्शन ए सही होगा वन। हरा सोना वन को कहा जाता है। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन ही ख़त्म होता है। आगे हम फिर क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए इंसाफ नमस्कार। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।